कहानी के पार्ट 7 में हमने देखा कि जब राधे रुचि के साथ हैदराबाद से वापस आ रहा था, उसी टाइम किसी ने अचानक गाड़ी रुकवा ली थी। गाड़ी रुकवाने वाला कौन था, ये कहानी में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हम इस चैनल को बंद करने की सोच रहे हैं। इसका रीजन है कि लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही, शायद क्योंकि मैं 1 महीने से देख रही हूँ। प्रत्येक कहानी को देखने वाले 2000 से 2500 लोग हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 30-40 लोग ही कर रहे हैं। कम लाइक होने की वजह से चैनल आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए आज मैं आपको हाथ जोड़कर कह रही हूँ, सब्सक्राइब और शेयर करो या ना करो, लेकिन अगर कहानी पसंद है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दो। आज मैं देखूंगी, अगर लाइक ज्यादा हुए तो नई कहानी आएगी, और अगर डिसलाइक ज्यादा हुए तो अपने इस चैनल को बंद कर देंगे। तो चलिए अब कहानी को आगे शुरू करते हैं। राधे ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की थी जो लगभग राधे की उम्र की थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाल बेहतरीन तरीके से उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने जैसे ही अपने बाल हटाए, लता का चेहरा साफ नजर आने लगा, जो बेहद कमजोर लग रही थी। उसने राधे को देखते ही अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, भाई मुझे बचा लो। वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। राधे तुरंत गाड़ी से बाहर आया। उसे देखकर ड्राइवर और प्रशांत भी गाड़ी से बाहर निकल गए। प्रशांत की नजर लड़की पर नहीं गई, बल्कि शेडो के आदमियों पर गई थी, जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। कुल मिलाकर 4 आदमी थे। उन्हें देखते प्रशांत ने कहा, सर हमें यहाँ से चलना चाहिए। शेडो के लोग इधर ही आ रहे हैं। पर राधे को किसी से कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत लता को अपनी गाड़ी में बिठा दिया और ड्राइवर से तुरंत ही हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। इससे पहले कि राधे भी अपनी जगह पर बैठता हुआ, लोगों ने तेजी से वहां आकर उस लड़की को बाहर निकालो। राधे ने उनकी तरफ देखा, जो उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। उन सभी ने सेम तरह के कपड़े पहने हुए थे। वहां के सारे लोग उन्हें उनके कपड़ों से ही पहचानते थे, इसलिए उनके किसी भी मामले के बीच में बिल्कुल भी नहीं आते थे। राधे ने उन आदमियों को घूरते हुए स्पाट लहजे में कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा उनके सामने बंद कर दिया। यह देखकर एक आदमी फौरन आगे बढ़ा, पर राधे दरवाजे से टिक गया। राधे की हरकत देखकर वो आदमी गुस्से से बोला, गलत आदमी से पंगा ले रहा है तो। वो आदमी अभी कह ही रहा था कि इतने में ही राधे ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारी शकल देखकर ही लग रहा है कि तुम गलत आदमी हो, तो अपनी गलती कहीं और करो। राधे ने अपनी नजरें तीखी करते हुए कहा। तो वो आदमी गुस्से से बोला, अबे साले, लगता है तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं। तभी प्रशांत ने राधे से धीरे से कहा, सर हमें यहाँ से चलना चाहिए। राधे ने घूर कर प्रशांत को देखा और दांत पीसते हुए उसे और ड्राइवर को गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया, पर वो दोनों वहीं खड़े रहे। तो राधे ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मैंने कहा आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। वो दोनों एकदम से 2 कदम पीछे हुए और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अब राधे ने उन आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम जिसके भी आदमी हो चाहे औरत हो, राधे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर राधे पलटा तो वो लता को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, पर एक आदमी ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, बहुत हो गया है तेरा, लगता है ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है, जो दूसरों के मामलों में अपनी नाक घुसा रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, उस लड़की को तुरंत बाहर निकालो। इससे पहले कि राधे कुछ करता, एक लड़की ने इससे पहले कि राधे कुछ करता एक आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और अंदर लता और रुचि को देखते हुए बोला, अबे यहाँ तो 2 लड़कियां हैं। ये सुनकर राधे के सामने खड़े आदमी ने फौरन कहा, दोनों को उठा लो। कहकर वो मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा। वो आदमी तुरंत पीछे हुआ। राधे ने तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंचकर बैक सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी में मौजूद सहस्त्रजीत की गन निकाली और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करके वो गन राधे ने उन आदमियों पर तान दी। चारों ने भी तुरंत अपनी अपनी गन निकाली। ये देखकर तो प्रशांत, ड्राइवर और लता घबरा गए थे। रुचि तो उन अजीब से आदमियों को देखकर पहले ही डर चुकी थी कि वो सीट के एक किनारे एकदम से सिकुड़ कर और अपना चेहरा छुपा कर बैठी हुई थी। लता खुद के कारण राधे को मुसीबत में देखकर एकदम से घबरा गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी।
और उससे पहले पर उससे दरवाजा खोल ही नहीं रहा था, या उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो दरवाजा खोल सके। वहां के लोग तो शेडो के आदमियों को देखते ही वहां से निकल गए थे, इसलिए वहां भीड़ भी इकट्ठा नहीं हुई थी। बस लोग एक नजर उनकी तरफ देखते और वहां से ऐसे निकल जाते जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। राधे ने जब उन आदमियों के हाथों में भी गन देखी तो उसने तुरंत एक जोरदार लात एक आदमी के हाथ पर मारा, और उस आदमी का हाथ उसके बगल में खड़े आदमी के हाथ में जा लगा, और उन दोनों के हाथ से ही उनकी बंदूक नीचे गिर गई। इससे पहले वो आदमी अपनी गन तक पहुंच पाते, राधे ने अपने पैरों से उस बंदूक को उस आदमियों से दूर कर दिया। साथ ही उन दोनों को धक्का देकर उनके साथ खड़े और आदमियों को मारने का चाहा, पर उसने गौर किया कि वो आदमी वहां थे ही नहीं। उसने फौरन गाड़ी की तरफ देखा जहां वे दोनों आदमी गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद गाड़ी अंदर से लॉक थी। इससे पहले कि वो दोनों गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजा खोलते, राधे तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। पीछे से दोनों को गाड़ी से दूर धकेलने के बाद खुद गाड़ी अनलॉक करवा के गाड़ी में बैठ गया, और तुरंत ही राधे ने ड्राइवर से वहां से सीधे हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी बढ़ाने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी जल्दी गाड़ी आगे की तरफ भगा दी। जब तक उन चारों ने खुद को संभाला तब तक राधे की गाड़ी उनसे काफी दूर जा चुकी थी। वे लोग फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागे और आदिल को भी कॉल करके जो कुछ हुआ था उस बारे में बता दिया, और आदिल ने सेडो को, जो कि इस वक्त सहस्त्रजीत के साथ ही था। सेडो ने ये सुनते ही सहस्त्रजीत से कहा, जो पहले लड़की आई थी उसने कभी इतना बवाल नहीं मचाया जितना इसने मचा रखा है। इतना टॉर्चर होने के बाद भी उसने भागने की कोशिश की। एक बात याद रखना, अपने शादी वाले धंधे में कोई यारी दोस्ती नहीं। अगर यह मेरे किसी काम के नहीं आए, तू ही मुझे दूसरी लड़की लाकर देगा। इतना अच्छा खासा सौदा हो गया था, पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई जो सेडो के खिलाफ चले गए। अब या तो वो वापस आएगी या अब जान से जाएगी। कहकर सेडो ने आदिल की तरफ देखा, और आदिल तुरंत ही वहां से निकला, और उसने उन्हीं आदमी को कॉल करके साफ साफ कह दिया कि अगर वे लोग उस आदमी को अपने साथ लाने में नाकामयाब हुए तो उसे जान से मार कर ही वापस आए, वरना उनकी जान जाना तय है। उन चारों आदमियों ने पूरा जोर लगाकर आखिरकार पता लगा ही लिया कि इस वक्त राधे लता के साथ हॉस्पिटल में है, और वो भी तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ राधे एक हॉस्पिटल में मौजूद वार्ड के सामने रुचि के साथ बैठा हुआ था, और अंदर लता का इलाज चल रहा था। प्रशांत और ड्राइवर भी वहीं थे। राधे ने उनसे वापस चले जाने के लिए कह दिया, पर वे दोनों माने नहीं। आखिर कैसे चले जाते? जिस तरह राधे के पापा का उनके प्रति व्यवहार था, वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। राधे के पापा हमेशा ही अपने एम्प्लॉय को फैमिली की तरह ट्रीट करते, उनकी मदद को हमेशा आगे रहते, जिस वजह से ऑफिस में सभी राधे की भी बहुत इज्जत करते थे। राधे ने आगे कुछ नहीं कहा और वो वहीं बैठा रहा। कुछ देर के बाद ही डॉक्टर उस वार्ड से बाहर आए। पहले तो उन्होंने राधे को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा कि पेशेंट के आप है कौन? राधे ने तुरंत ही जवाब दिया, बहन है मेरी। डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा, अभी तो वो ठीक है, पर इन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, उन्हें कुछ दिन बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। हम इन्हें डिस्चार्ज करे हैं, पर इन्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो जिसके चलते इन्हें ट्रेवलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो आप इन्हें कहीं बाहर ना ही ले जाए तो ही अच्छा होगा, और इनकी दवाइयों के साथ इनका भी ध्यान रखें, और अगले हफ्ते फिर आप चेकअप के लिए आ सकते हैं। राधे ने तुरंत ही अपना सर हिला दिया, और थोड़ी देर बाद ही वो सभी के सभी वहां से निकल गए। राधे ने लता की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते तक यहीं होटल में रुकने का फैसला किया। दूसरी तरफ जब सेडो के आदमी हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राधे वहां से जा चुका है। राधे में उन आदमियों में से एक ने गुस्से में उसी डॉक्टर की गर्दन पकड़ी हुई थी जिस डॉक्टर ने लता का इलाज किया हुआ था। उस आदमी ने गुस्से से उस डॉक्टर की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उस डॉक्टर से राधे के बारे में पूछा। उस डॉक्टर ने फौरन कहा कि उसने उन्हें एक हफ्ते बाद यहाँ बुलाया है। उस आदमी ने गुस्से से उस डॉक्टर को उसकी गर्दन से पकड़ते हुए सामने की दीवार पर दे मारा, जिस वजह से उस डॉक्टर के सर पर चोट आ गई, और वो चारों आदमी वहां से चले गए। उनके जाते ही कुछ नर्स और डॉक्टरों ने मिलकर उस डॉक्टर को उठाया, और उधर शेडो के चारों आदमी
शेडो के सामने खड़े थे, जिन्हें लता के पीछे भेजा गया था। जब शेडो ने अपने आदमियों की बात सुनी, तो उसने तुरंत ही उन चारों को एक-एक करके गोली चला दी। वो गोलियां सीधे जाकर उन चारों के सीने पर लगी और चारों वहीं के वहीं ढेर हो गए। सहस्त्रजीत ने फौरन ही शेडो की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या किया? ये सब तो तुम्हारे आदमी थे ना? सेठों ने एक तीखी सी नजर सहस्त्रजीत पर डालते हुए कहा, जो लोग सेठों का दिया हुआ छोटा सा काम तक नहीं कर पाए, वो जिंदा रहकर भी क्या करेंगे? रही उस लड़की की बात, तो उसकी जान अब मैं खुद लूंगा। कहकर सेठो वहां से गया। उसके जाते ही सहस्त्रजीत हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और अपने होठों के बीच फंसाकर उसने उस सिगरेट को जला दिया। और उधर राधे ने एक होटल में ठहरने के लिए कुछ रूम्स लिए। उसने रुचि को लता के साथ ही ठहराया, ताकि दोनों को ही अकेले होने की वजह से डर ना लगे। और उनके अलावा राधे ने ड्राइवर प्रशांत और उनके लिए 3 अलग-अलग रूम्स लिए थे। एक हफ्ते तक राधे ने रुचि के साथ-साथ लता का भी अपनी बहन की तरह ख्याल रखा और लता की हालत में भी सुधार आने लगा था, जिसका कारण था उसके अंदर के जीने की चाहत। उस एक हफ्ते में लता ने राधे में सिर्फ अपना भाई ही दिखा और उसे अपने साथ हुए जुल्म के बारे में बता दिया कि कैसे सहस्त्रजीत ने उसे इस्तेमाल किया और फिर बेच दिया। और उससे पहले सहस्त्रजीत ने जिसे रखा था, वो लता की बड़ी बहन थी। दुनिया के नजरों में वो तो उनकी पत्नी थी, पर सहस्त्रजीत ने वो सम्मान तो उन्हें कभी नहीं दिया और उन्हें बेच दिया। जब उनकी नजर लता पर पड़ी, और ठीक उसी तरह वो किसी और के साथ है। पता नहीं आखिर क्या मिलता है उसे लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करके। जब राधे ने ये सुना, तो गुस्से से भर उठा। तभी उसके कानों में लता के कहे शब्द पड़े, पर उस सहस्त्रजीत से घटिया तो वो सेडो है। वो लड़कियों को अपना खिलौना समझता है और सभी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। उसने तो मेरी बहन की जान ले ली। लता का गला भर आया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। राधे की भी पलकें भीग गई। तभी राधे को अजीब सा महसूस होने लगा और वो अपनी यादों की दुनिया से बाहर आ गया। और उसने भावना की तरफ देखा, जिसकी पकड़ राधे की बाह पर मजबूत हो चुकी थी और बेहिसाब आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। राधे की पलकें खुद नम हो चुकी थी। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए भावना का सर सहलाते हुए धीरे से कहा, भावना। इतना सुनते ही भावना ने राधे को कस के अपने गले से लगा लिया और कहा, लता दी, वो कहाँ है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो राधे ने भावना की बात टालते हुए कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ज्यादा जागना हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है, तो तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। तो भावना ने तुरंत ही ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे तो अभी जाना है। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। राधे ने भावना के आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम इस तरह रोओगे तो मैं तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं बता पाऊंगा। राधे ने भावना के आंसू को पोंछते हुए कहा। ये सुनते ही भावना ने झट से 3 से 4 बार अपनी पलकें झपकी और अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोकते हुए उसने राधे से कहा, मैं कहाँ रो रही हूँ? कहते ही भावना ने राधे के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा कि आगे बताइए ना, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही हूँ। कहकर भावना ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। राधे ने जब भावना को देखा, तो उसने धीरे से कहा, तुम्हें अभी भी सारा कुछ जानना है? तो भावना ने तुरंत ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने अब भी अपना सर राधे के सीने पर रखा हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी। राधे भावना को चाहकर भी मना नहीं कर पाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत ही एक बूंद आंसू राधे की आंखों से बहकर उसके गाल पर लुढ़क गई। और उसने उस दिन को याद करते हुए आगे बताना शुरू किया। 1 हफ्ता हो चुका था और लता की सेहत भी थोड़ी ठीक थी। राधे सभी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। वे सभी लता का चेकअप कराकर उनसे पूछकर कि वे लोग वहीं से वापस निकल जाने वाले थे। राधे लता का साथ उसके चेकअप के लिए अंदर चला गया और ड्राइवर प्रशांत के साथ रुचि बाहर गाड़ी में राधे और लता का इंतजार कर रही थी। राधे अंदर ही उसी डॉक्टर से मिला जिसने पहले भी लता का इलाज किया हुआ था, पर वो आज कुछ अलग लग रहा था। उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वो किसी चीज से घबराया हुआ था। राधे डॉक्टर से पूछा कि आप ठीक तो है ना, या मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊं? उस डॉक्टर ने फौरन कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप इंतजार कीजिए,
मैं अभी इनका चेकअप कर लेता हूँ। कहकर वो लता को अपने केबिन की तरफ ले गया। जब राधे भी डॉक्टर के पीछे आने लगा, तो डॉक्टर ने उसे मना करते हुए कहा, आपको यही इंतजार करना होगा। फिर वो डॉक्टर अपने साथ लता और एक नर्स को लेकर अपने केबिन में चला गया। राधे भी बाहर बेंच पर बैठकर लता का चेकअप होने का इंतजार करने लगा। पूरे आधे घंटे के बाद भी जब लता बाहर नहीं आई, तो राधे खुद को रोक भी नहीं पाया और तेजी से केबिन के अंदर चला गया। पर अंदर सिवाय डॉक्टर और नर्स के कोई नहीं था। जब डॉक्टर ने राधे को देखा, वो एक पल को तो चौंक गया। फिर अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? ये सुनकर राधे का दिमाग एकदम से खराब हो गया और वो तेजी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा और उसने उसकी कॉलर पकड़ के उठाते हुए कहा, लता कहाँ है? उस डॉक्टर ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, कौन लता? तुम किसकी बात कर रहे हो? इससे आगे की वो डॉक्टर और बकवास करता, राधे ने तुरंत ही पास में मौजूद टेबल पर रखा एक छोटा सा ब्लेड उठाया। उस डॉक्टर के हाथ में लगातार 3-4 कट कट के बाद राधे ने उस डॉक्टर से कहा, अभी भी अपना मुंह बंद रखकर मरना है या अपना मुंह खोलकर जीना है? वो डॉक्टर तो अपने हाथ में बहते खून को देखकर इतना डर गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उस डॉक्टर ने एक नजर सामने आती हुई खुली खिड़की की तरफ देखा, फिर उसके मुंह से एक शब्द निकला, शेडो। ये सुनकर राधे का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में उस डॉक्टर के दूसरे हाथ में भी लगातार बहुत से कट कर दिए। वो डॉक्टर दर्द से तड़प रहा था और पास खड़ी नर्स ने डर की वजह से कस के अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। राधे ने गुस्से में कहा, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तू सांस लेने के काबिल नहीं बचेगा। कहकर उसने वहां से निकलते हुए एक नजर गुस्से में पास खड़ी नर्स की तरफ देखा। राधे को इतने ज्यादा गुस्से में देखते ही उस नर्स ने तुरंत ही अपने 2 कदम पीछे ले लिया और राधे तेजी से वहां से निकल गया। जब प्रशांत की नजर राधे के हाथों में लगे खून पर पड़ी, तो वो घबरा गया और उसने आगे बढ़कर राधे के हाथ को अपने हाथ में लेना चाहा, पर राधे ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, क्या आप शेडो के बारे में जानते हैं? प्रशांत ने हल्का सा अपना सर हिलाते हुए कहा, यस सर, आपको तो पता ही है कि मैं यहीं से हूँ और यहाँ का हर एक आदमी शेडो को जानता है और मेरा इस जगह को छोड़कर जाने के पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं शेडो की दहशत ही है। राधे ने बेसब्री से कहा, वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? इस बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? प्रशांत राधे को प्रशांत और लता को राधे के साथ ना देखकर बस अंदाजा ही लगा सकता था कि आखिर हुआ क्या है। प्रशांत की तरफ से कोई जवाब ना पाकर राधे ने अपना सवाल दोहराया। तब कहीं जाकर प्रशांत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने तुरंत ही राधे की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, शेडो ज्यादातर वक्त अपने फार्म हाउस में बिताता है। उसे अकेला रहना पसंद है और लोगों में उसका खौफ इतना है कि लोग सिर्फ उसके नाम से ही कांप जाते हैं। फार्म हाउस कहाँ है उसका? राधे ने बेसब्री होते हुए प्रशांत से पूछा। एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया था। प्रशांत ने फौरन जवाब दिया, यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है। ये सुनते ही राधे ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तो तुम मुझे जल्दी वहां ले चलो, फास्ट। कहते हुए राधे तेजी से गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर और प्रशांत ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। साथ ही राधे की बेचैनी भी अब काबू में नहीं थी। 25 मिनट के बाद भी राधे की गाड़ी शेडो के फार्म हाउस के बाहर थी। राधे तेजी से गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत ही फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। प्रशांत ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया, पर पुलिस वालों ने शेडो का नाम सुनकर ही वहां आने से मना कर दिया। फार्म हाउस के बाहर सिर्फ 2 ही गार्ड्स थे, जो राधे को देखते ही उनकी तरफ बढ़ गए। पर राधे इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने आव देखा ना ताव और उन गार्ड्स को पीटने लगा। प्रशांत और ड्राइवर भी राधे का साथ देने लगे। ये देखकर राधे उन दोनों गार्ड्स को प्रशांत और ड्राइवर के हवाले छोड़कर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। लगभग 1 घंटा हो चुका था लता को उससे दूर हुए और ये सब सोचकर ही राधे बहुत परेशान हो रहा था। फार्म हाउस अंदर से बहुत बड़ा था। राधे ने लगभग आधे कमरों में देख लिया था। वो तेजी से हर एक कमरे को देख रहा था। अचानक ही एक कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने लता बेजान सी पड़ी थी।
जब राधे उसको वहां से ले जाने लगा तो सेडो राधे को वहां देखकर बौखला उठा और राधे की तरफ बढ़कर उसे धक्का देते हुए कहा, अबे कौन है तू और अंदर कैसे आया? राधे ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और लता को चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, पर सेडो ने उसे रोकते हुए कहा, वो मेरी है, पैसे देकर खरीदा था मैंने उसे। राधे ने तुरंत ही सेडो की गर्दन पकड़ ली, पर सेडो ने राधे को धक्का दे दिया और वहीं पास पड़ा फ्लावर पॉट राधे की तरफ फेंक दिया, पर राधे बच गया। लेकिन सेडो ने तुरंत ही उस पर दूसरा वार फेंक दिया जो सीधे राधे के कंधे पर जा लगा और राधे ने तुरंत अपना कंधा पकड़ लिया। यह देखकर सेडो मुस्कुराते हुए राधे के करीब आया और उसने कहा, क्यों बे, तू उस लड़की के लिए यहाँ आया था ना? पर क्या फायदा, ये तो मर गई है। साला पूरा पैसा डूब गया। मुझे तो इसको शादी के लिए बेचना था। सेडो अभी कह ही रहा था कि इतने में ही राधे ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और सेडो दूसरी साइड जा गिरा। राधे तुरंत लता की तरफ बढ़ा। सेडो के शब्द सुनते ही उसकी पलकें नम हो चुकी थी, पर वो उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। राधे ने लता के नाक की तरफ उंगली ले जाकर देखा तो उसे सांस नहीं आ रही थी। राधे ने तुरंत उसकी नबज चेक की, पर कोई फायदा नहीं। राधे की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर फिर उसने लता के गालों को हल्के से थपथपाते उसे आवाज दी, जैसे उसे नींद से उठाना चाह रहा हो। पर अब ये मुमकिन नहीं था। राधे के सामने वो मंजर तैर गया जब लता ने उसके आगे हाथ जोड़कर उसे भाई कहा था, साथ ही उसे बचा देने के लिए कहा था। शेडो अपनी आंखों में हाथ रखे हुए उठा और ठीक उसी वक्त राधे गुस्से में पलटा और उसी रूम में रखा एक छोटा सा लोहे का स्टूल उठाकर वो शेडो के पास गया। फिर उसने लगातार 4 से 5 बार शेडो पर किए। वार इतना तेज और जोरदार था कि शेडो पल में नीचे गिर गया। तब तक वहां प्रशांत और ड्राइवर भी आ गए और अंदर का नजारा देखकर वो एकदम से दंग रह गए। फिर उन्होंने खुद को संभाला और राधे को वहां से ले जाने लगे, पर राधे ने उन्हें दूर धकेल दिया और वापस शेडो की तरफ बढ़ गया। पर प्रशांत ने राधे को पकड़ते हुए कहा, रुचि बाहर अकेली है और हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। राधे ने एक नजर बेजान से शेडो की तरफ देखा, फिर वो तुरंत लता की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में किसी बच्ची की तरह उठा लिया। राधे के कानों में लता के कहे शब्द गूंज रहे थे कि शेडो ने उसकी बहन की जान ले ली और फिर मेरे पीछे पड़ गया। अब राधे की आंखें गुस्से से लाल हो गई, साथ ही उसके आंसू भी नहीं रुक रहे थे। राधे ने गुस्से से शेडो को एक लात मारकर और वहां से निकल गया। राधे लता को लेकर गाड़ी के पास पहुंच गया और सीधे जाकर रुचि के पास बैठ गया। जब रुचि ने लता को देखा तो उसने उसे जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागी। तो रुचि ने मासूमी से राधे की तरफ देखकर पूछा, क्या इनकी तबीयत फिर खराब हो गई? राधे के गले से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जब रुचि ने राधे की आंखों में आंसू देखे तो उसने उन्हें पहुंचते हुए राधे से कहा, भाई देखना, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी और मेरे साथ रहेगी। कहकर रुचि मुस्कुरा दी, पर राधे ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से बैठा रहा। राधे ने लता का अंतिम संस्कार खुद ही किया। दूसरी तरफ शेडो को उसके जख्मी गार्ड्स ले गए और आदिल को भी खबर कर दी। आदिल ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन दोनों गार्ड्स को खींच के 2 थप्पड़ लगाए। उनके बाद वो डॉक्टर से मिला, जहां उसे पता चला कि शेडो कोमा में जा चुका है और वो अब कब होश में आएगा ये कहना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर आदिल को बहुत गुस्सा आया। फिर वो गुस्से से वहां से चला गया फार्म हाउस की तरफ। वहां उसने फार्म हाउस में लगे कैमरे में राधे को देखा और उसका पता लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राधे का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो अब आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता था। जब राधे को शेडो की हालत पता चली तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसे अफसोस हो रहा था कि वो जिंदा बच गया, वो तो उसकी जान ही ले लेता। पर शेडो तो ऐसी हालत में था कि वो अपनी मौत भी नहीं देख सकता था और राधे ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो शेडो को बेहद दर्दनाक मौत देना चाहता था। इसीलिए उसने शेडो को कुछ भी नहीं किया, पर उसकी हर खबर रखता था। इसी बीच राधे को आदिल के बारे में भी पता चल चुका था कि वो शिद्दत से उसे ही ढूंढ रहा था, जिसके चलते राधे ने उसके बारे में पता किया
तो पता चला कि वो तो एक लवारिस था, जिसे शेडो ने अपने मतलब के लिए पाला और भाई की तरह रखा। पर आदिल शेडो को बहुत मानता था। आदिल को भी राधे के बारे में पता चल चुका था, पर वो बिना शेडो के उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो भी उस टाइम राधे की उम्र का ही था, पर वो पूरी तरह से शेडो पर निर्भर था। और अब वो शेडो की गैर मौजूदगी में उसके काम के साथ साथ राधे को नहीं संभाल पा रहा था। और सहस्त्रजीत तो शेडो की हालत के बाद से ही आदिल से हर बार काम का बहाना करके मिलने से मना कर देता। उसे पता था बिना शेडो के आदिल तो वैसे ही उसके किसी काम का नहीं है, पर उसने आदिल का फायदा उठाना कभी बंद नहीं किया था। आदिल ने तो कानून का भी सहारा लिया, पर आदिल को ज्यादा दिन की सजा हुई ही नहीं, क्योंकि वो नाबालिग था। जिस वजह से आदिल भड़क उठा, पर वो कुछ भी कर नहीं पाया। और आदिल भी इन दिनों अपनी बहन से दूर था, जिस वजह से अब वो खुद को ही कोसने लगा। इन दिनों काकी ने रुचि को संभाला, साथ ही उन्होंने राधे के बारे में उसे झूठ कह दिया कि वो अपने काम के कारण कुछ दिन घर नहीं आएगा। पर वो भी ज्यादा दिन रुचि को संभाल नहीं पाए और उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। जब राधे को बैल मिली तब रुचि हॉस्पिटल में थी। यह देखकर राधे को बहुत बुरा लगा। उसने रुचि का पूरा ख्याल रखा। साथ ही काम के साथ साथ ही राधे ने आदिल सेठ और सहस्त्रजीत पर भी अपनी नजर रखी हुई थी। पर अब तक तीनों के खिलाफ राधे ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो रुचि को लेकर अब कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगा था। लेकिन अब भावना राधे की जिंदगी में आई और उसे पता चला कि भावना के चाचा चाची ने कुछ पैसों के लिए भावना को सहस्त्रजीत के हाथों बेच दिया। तब उसका दिल किया कि वो सहस्त्रजीत के साथ साथ भावना के चाचा चाची को भी जिंदा जला दे, पर वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसके किए की सजा किसी किसी भी तरह से उसकी बहन को मिले। इसलिए उसने भावना से कोर्ट मैरिज की, क्योंकि वो ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहता था। ना ही वो सहस्त्रजीत के हाथों भावना की जिंदगी बर्बाद होते देख सकता था। लेकिन साथ ही साथ उसे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि कहीं उसने भावना के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बिना उसकी मर्जी जाने उसे शादी करके। पर जब उसने भावना को खुश देखा, तब उसे लगने लगा कि उसने शायद सही किया है। पर तभी उसकी जिंदगी में आदिल वापस आ गया। जब आदिल ने भावना, प्रिंस और रुचि का किडनैप किया, तब तो एक पल को सहस्त्रजीत को भी लगा कि शेडो वापस आ गया है। राधे को भी एक पल को यही लगा था कि शेडो वापस उसके हाथ से मरने आ गया है। पर राधे ने सबसे पहले जिस हॉस्पिटल में शेडो था, वहां शेडो के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि शेडो तो अब तक कोमा में ही है। तब उसका शक आदिल पर गया, क्योंकि सिवाय उसके कोई भी शेडो का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। राधे ने पीछे की इतनी कहानी बताने के बाद भावना की तरफ देखा, जो ना जाने कब से अपनी आंसू को रोके बैठी थी। राधे ने जैसा बोलना बंद किया, भावना ने अपना सर उठाकर राधे की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। भावना ने झट से राधे को अपने गले से लगा लिया और कहा, लता दी की क्या गलती थी? उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? और आपने कितना कुछ सहा माँ पापा के जाने के बाद। और वो रुचि, वो तो। भावना बस बोलते ही जा रही थी, और साथ ही राधे के साथ जो हुआ, जो हो सकता था, वह सब सोचकर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी राधे ने भावना के आंसू को पहुंचते हुए कहा, जो होना था हो गया, अब उसे सोचकर तुम उदास मत होना, वरना। राधे ने आगे कुछ नहीं कहा, पर भावना एकदम से राधे के गले जा लगी। राधे ने भी भावना को वापस से अपने गले लगा लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद भावना ने अटकते हुए कहा, क्या सच में चाचा चाची?" भावना ने आगे कुछ नहीं कहा। तब राधे को महसूस हुआ कि उसने बातों ही बातों में वो बात भी भावना को बता दी, जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। ये सोचते ही राधे ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राधे से कोई जवाब ना मिलने पर भावना ने आगे कहा, क्या मेरे साथ भी लता जी जैसा क्या मेरे साथ भी लता दी जैसा हो सकता था? भावना अभी कह ही रही थी, कितने में ही राधे ने एकदम से अपनी आंख खोली और भावना का चेहरा ऊपर उठाते हुए अपने चेहरे के एकदम पास लाकर उसने भावना से गुस्से में कहा, आइंदा ऐसी बकवास बात अपनी जुबान पर मत लाना। कहकर राधे ने गुस्से में भावना को एकदम से खुद से दूर किया और खुद वहां से उठकर बालकनी की तरफ चला गया। राधे बालकनी में मौजूद चेयर पर बैठा था, साथ ही वो अपना सर मसल रहा था।
और मन ही मन खुद से कह रहा था कि उसे भावना को ये सब नहीं बताना चाहिए था। राधे के सामने दोबारा से लता के साथ हुआ हादसा घूमने लगा, जिससे वो बहुत परेशान हो चुका था। आज भी वो ये बात भूल नहीं पा रहा था कि वो लता को नहीं बचा पाया। दूसरी तरफ राधे को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर भावना एकदम से डर गई थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और बालकनी की तरफ देखा, जहां राधे अपने सर पर हाथ रखे बैठा हुआ था। भावना धीरे से बेड से नीचे उतर गई और तुरंत ही राधे के पास चली गई। भावना जाकर राधे के बगल में बैठ गई, पर राधे को तो पता ही नहीं चला कि भावना कब उसके बगल में आकर बैठ गई। भावना ने धीरे से अपना छोटा सा मुंह खोला। सुनिए। इतना सुनते ही राधे ने तुरंत ही अपना सिर भावना की तरफ घुमाया। भावना एकदम से चुप हो गई। जब राधे ने भावना का उतरा हुआ चेहरा देखा, तो उसने तुरंत ही भावना का चेहरा अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, मुझे पता है, कभी कभी गुस्से में मैं ज्यादा ही बोल जाता हूँ, पर तुम मुझसे नाराज कभी मत होना। राधे ने प्यार से भावना की आंखों में देखते हुए कहा। तो भावना ने राधे के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, कभी नहीं, क्योंकि अगर मैं नाराज हुई तो आप मुझे मना नहीं पाओगे। कहकर भावना हल्के से मुस्कुराई। तो राधे ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मुझसे कभी नाराज मत होना। तभी भावना ने अपनी पलकें झपकी और राधे ने उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, सुबह होने वाली है, पर तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर राधे खामोश हो गया और खामोशी से अपनी बालकनी से उगते हुए सूरज को एकटक निहार रहा था। भावना की आंखें कब लगी उसे ही पता नहीं चला। अब राधे ने भावना को बेड पर अच्छे से सुला दिया और खुद रेडी होकर नीचे चला गया और किसी को भी भावना को न जगाने के लिए मना कर दिया। नीचे राधे के छोटे चाचा चाची और उसके सारे कजन मौजूद थे, पर राधे ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे घर से बाहर निकल गया। काकी ने राधे को रोकना चाहा, पर वो नहीं रुका। राधे ने चाचा चाची ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अरुल तो बस राधे को घूर ही रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे। धीरे धीरे सभी नीचे आ गए। भावना अब तक नहीं आई थी। जब प्रिंसा ने काकी से अपनी दीदू के बारे में पूछा, तो उन्होंने उसे बताया कि भावना अभी सो रही है और राधे ने भी उसे जगाने से मना किया है। और ये बात जानकर प्रिंसा ने कुछ भी नहीं कहा। दोपहर का वक्त हो चुका था। जब भावना ने अपनी आंखें खोली, तब उसकी नजरें सीधा सामने लगी घड़ी पर पड़ी, जिस पर इस वक्त 3 बज रहे थे। ये देखकर भावना जल्दी से अपनी जगह पर से उठी और पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमा कर देखने लगी। वहां सिवाय उसके कोई नहीं था। भावना जल्दी से फ्रेश हुई और जल्दी से बाहर निकली। वो जैसे ही बाहर निकली, जस्ट उसके सामने से गुजर रहे अरुण से टकरा गई, जिस वजह से भावना से जिस वजह से भावना का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी, पर उससे पहले ही अरुण ने भावना को थाम लिया। भावना ने अपने पेट में एकदम से हाथ रखा। भावना ने अपने पेट पर एकदम से हाथ रखा और उसकी आंखें बंद भी थी, पर जैसे उसने महसूस किया कि उसे किसी ने पकड़ रखा है, तो उसने फौरन अपनी आंखें खोल ली। उसकी नजरें सीधा अरुण की नजरों से जा मिली। उसे ही एकटक देखकर मुस्कुरा रहा था। भावना ने तुरंत ही खुद को संभाला और अरुण से दूर हट गई। साथ ही उसने तुरंत कुछ कदम पीछे ले लिए। अरुण अब भी खड़ा भावना को ही देख रहा था, जिस वजह से भावना को बहुत अजीब लगने लगा था। वो एकदम भावना के रास्ते में ही खड़ा था और देख कर तो यही लग रहा था कि उसका वहां से हटने का कोई इरादा नहीं है। तभी भावना ने गहरी सांस ली और अरुण की तरफ देखते हुए उससे कहा, आप जरा सामने से हटने का कष्ट करेंगे। भावना की बातें सुनकर अरुण हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने बेशर्मी से कहा, और अगर मैं यहाँ से हटने का कष्ट ना करूँ तो? अरु की बात सुनकर पहले तो भावना चौंक गई, फिर अगले ही पल भावना ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप अभी यहाँ से हटने का कष्ट नहीं करेंगे, तो क्या पता बाद में आपको और ज्यादा कष्ट सहना पड़ जाए। कहकर भावना मुस्कुरा दी। ये सुनकर तो अरुल बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने कदम भावना की तरफ बढ़ा दिया और गुस्से से बोला, जिसके दम पर तुम्हारी जुबान खुल रही है, वो इस वक्त यहाँ नहीं है। ये सुनकर भी भावना अपनी जगह पर खड़ी रही और उसके होठों की मुस्कुराहट वैसी की वैसी थी, जिससे अरुण एकदम से चिढ़ गया और उसने दोबारा अपना मुंह खोला, पर उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके कानों में ठीक उसी वक्त राधे की आवाज पड़ी। कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारे सामने कौन है।
राधे के शब्द सुनते ही अरुल तुरंत पलटा और राधा को देखते ही उसने उसे घूरा। राधे एकदम से अरुल के सामने आ गया। अरुल राधे को गुस्से में घूरते हुए वहां से जाने लगा, पर राधे ने उसे रोकते हुए कहा, जो भी तकलीफ हो आकर मुझसे कहो और भावना से दूर रहो। राधे ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। अरुल ने राधे को गुस्से से घूरते हुए कहा, और अगर मैं उससे दूर ना रहूं तो? राधे ने हल्के से मुस्कुराते हुए और धीरे से कहा, तो तू जानता है। कहते ही राधे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और उसने गुस्से में एक जोरदार पंच अरुल के मुंह पर दे मारा। भावना ने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखा और कुछ कदम पीछे की तरफ हट गई। पंच पड़ते ही अरुल पास की दीवार से टकराने ही वाला था कि इतने में राधे ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे अपने करीब करते हुए कहा, आइंदा अपनी भाभी से तमीज से बात करना। समझ में आया कुछ? और अगर नहीं आया तो अभी के अभी तुझे यहाँ से तेरे घर पार्सल करवाने में देर नहीं लगेगी। छोटा भाई सोचकर तेरी हर हरकत को नजरअंदाज करता आया, इसलिए शायद कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। पर राधे हर बार अपनी गलती नहीं दोहराता, इसलिए यह तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। अगली बार तू कुछ करने के लायक नहीं रह जाएगा। कहकर राधे ने भावना की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। राधे तुरंत भावना के पास आया और उसे वापस से रूम में ले गया। अरुल तो बस देखता ही रह गया। राधे के पंच के कारण उसके नाक से खून बह रहा था। अरुल ने अपनी नाक से बहते हुए खून को पोंछते हुए कहा, कब तक अपनी पत्नी के आगे पीछा घूमता रहेगा? जितनी उम्र नहीं उतने तो दुश्मन पाल रखे हैं तूने। अब देख मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अरुल ने गुस्से से राधे की कमरे की तरफ देखा और वहां से चला गया। राधे ने भावना को ले जाकर बेड पर बिठा दिया और उससे कहने लगा, ये लोग जब तक यहाँ है जितना हो सके इनसे दूर ही रहो, और हो सके तो इन्हें अनदेखा करो। राधे की बात सुनकर भावना ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो राधे ने प्यार से भावना के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तुम किस तरह अरुल को कष्ट देने वाली थी? राधे ने मुस्कुरा कर कहा तो भावना भी मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं कष्ट देने वाली हूँ? उसके लिए तो आप ही काफी है। भावना की बात सुनकर राधे भी मुस्कुरा दिया। तभी कुछ देर के बाद भावना ने राधे से पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? राधे ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। साथ ही अभी संदर्भ और प्रिंसा भी हनीमून के लिए जाने वाले हैं, तो सोचा कि उनसे भी मिल लूं। भावना ने तुरंत कहा, हाँ मैं भी प्रिंसू से मिलने ही जा रही थी। पर भावना ने आगे कुछ नहीं कहा। फिर उसे राधे की कही बात याद आ गई और उसने तुरंत राधे की तरफ देखते हुए कहा, कौन सी गुड न्यूज? राधे ने मुस्कुरा कर कहा, नव ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। रुचिया बिल्कुल ठीक है, वो रुचि को लेकर वापस आ रहा है। ये सुनकर भावना ने खुश होते हुए कहा, सच? राधे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच्ची मुच्ची। तभी भावना ने कसकर राधे को गले लगा लिया और कहा, रुचि कब तक आएगी? राधे ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ ही दिनों में। भावना ने कुछ भी नहीं कहा, पर उसके होठों की मुस्कान और बढ़ गई। शाम को प्रिंस और संदर्भ वहां से अपने हनीमून के लिए जा चुके थे और उसके पापा मम्मी अपने घर को निकल गए थे। प्रिंस और संदर्भ हनीमून के बाद सीधे अपने घर ही जाने वाले थे और राधे के बाकी के दो चाचा और चाची उन्हें अगले दिन जाने का डिसाइड किया था। अब डिनर का वक्त हो चुका था। सब साथ में ही डिनर कर रहे थे, पर अरुल वहां से नदारद था। तो आन्या ने अपना डिनर करते हुए अपने पापा से पूछा, चाचू अरुल भाई कहाँ है? तो उन्होंने एक नजर राधे की तरफ देखा और कहा, वो अपने किसी दोस्त के घर गया है, वो यहाँ रहना नहीं चाहता। इतना सुनना था कि राधे की चाची ने राधे की तरफ देखते हुए कहा, जरूर इसी ने कुछ कहा होगा जो मेरा बेटा यहाँ से चला गया। भावना तो सभी के इस तरह व्यवहार से बहुत बुरा लग रहा था और वो अपना डिनर छोड़कर सभी का मुंह देखने लगी, पर राधे को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी भावना ने राधे की तरफ देखा, फिर वो अपनी जगह से उठने लगी तो राधे ने भावना का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस से उसकी जगह पर बिठाते हुए उसने उससे कहा, ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम अपना खाना खाओ और जिसे भी मुझसे तकलीफ है वो यहाँ से अभी के अभी जा सकता है। राधे ने भावना की तरफ जूस का गिलास बढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर तो वहां का माहौल एकदम गंभीर हो गया। अरुल की माँ अपनी जगह से उठी और चली गई। उसके पीछे उनके पति
अगेंद्रा जी भी चले गए। धीरे धीरे सभी वहां से उठकर चले गए। राधे ने उन सभी को इग्नोर कर दिया। अब भावना का डिनर खत्म होते ही वो उसे वहां से कमरे में ले गया। राधे और भावना बेड पर लेटे हुए थे। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। तो भावना ने अचानक ही राधे से कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। राधे ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी बात हो कह सकती हो। राधे ने प्यार से भावना के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। तभी भावना ने तुरंत कहा, कल आपने सब कुछ बताया, पर ये नहीं बताया कि आखिर वो डॉक्टर कहाँ है जिसके कारण। भावना आगे कुछ नहीं कहा और राधे की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। राधे ने धीरे से कहा, वो तो उस हादसे के एक हफ्ते बाद ही कहीं गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। राधे ने कहा तो भावना बस उसके चेहरे को देख रही थी जो एकदम शांत नजर आ रहा था। भावना ने फिर कहा, आपको फर्क नहीं पड़ता जो भी उस डॉक्टर ने किया उससे। राधे ने भावना की तरफ देखा और उसने धीरे से कहा, उसकी सजा तो उसे मिल चुकी है, इसलिए मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी भावना ने राधे की तरफ देखा और हैरानी से बोली, क्या? कहाँ है वो डॉक्टर? तो राधे ने भावना को मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें उसे मिलवा तो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए उसका इस दुनिया में रहना जरूरी है, जो कि है ही नहीं। राधे ने कहा तो भावना तो बस राधे को पलक देखती रह गई। राधे ने भावना का सर थपथपाते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया। अब अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा जोर डालना बंद करो और चुपचाप से सो जाओ। तो भावना ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। रात बीत चुकी थी और सुबह की रोशनी लोगों को जगा रही थी। राधे और भावना जैसे रेडी होकर नीचे आए, उन्हें सामने ही अपने दोनों चाचा चाची और साथ में अंकुश और अन्य भी अपने सामान के साथ दिखे। उन्हें देखते राधे ने काकी को आवाज लगाकर कहा कि वो ड्राइवर से कह दे कि वो मेहमानों को छोड़ आए। राधे के शब्द सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। भावना भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बिना झपके बस राधे को ही देख रही थी। पर राधे ने सभी को इग्नोर किया और आंखों में चश्मा लगाते हुए वहां से निकल गया। उनके जाते ही उनके दोनों चाचा चाची और उनके साथ ही अंकुश और आन्या भी वहां से चले गए। ड्राइवर ने जब गाड़ी का दरवाजा खोला तो अरुल की माँ ने गुस्से में कहा, हम खुद चले जाएंगे। राधे अभी तक वहीं था। जब उसने सुना तो अपने ड्राइवर से कहा, तुम रहने दो, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। कहकर राधे अपनी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल ली। राधे के शब्दों ने तो जैसे उसके दोनों चाचा चाची पर तेजाब की ही बरसात कर दिया हो। वे सभी वहां से अपने पैर पटकते हुए निकल गए। और वहीं अरुल और सहस्त्र और सहस्त्रजीत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अरुल का फोन बार बार बज रहा था। अरुल ने देखा तो उसकी माँ उसे बार बार कॉल कर रही है। तो उसने फोन उठाया और बिना कुछ सुने ही कहा, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। कहकर अरुल ने फोन रख दिया। अरुल ने फोन रखते ही सहस्त्रजीत की तरफ देखा तो सहस्त्रजीत ने अरुल को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बस कुछ पूछना था, अरुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो सहस्त्रजीत उसे घूरने लगा। तो अरुल ने आगे कहा, सुना है कि सहस्त्रजीत राधे का बहुत बड़ा दुश्मन है। सहस्त्रजीत ने अरुल को घूरते हुए कहा, तो क्यों आई हो सहस्त्रजीत के पास? तुम तो भाई हो ना राधे के। सहस्त्रजीत अब अरुल को घूर रहा था। तो अरुल ने भी चिढ़ते हुए कहा, कोई भाई भाई नहीं मानता मैं उसे, ना ही उसने माना। हमेशा से ही उसका नाम सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है। राधे ये राधे वो, राधे ऐसा राधे वैसा, पता नहीं कैसा कैसा। और अब देख लो, अब तो हर कोई उसका नाम सुनकर उससे दूर हो जाता है, जिससे मुझे और चिढ़ होती है। अरे वो भी इंसान है, उसे भला डरने की क्या जरूरत है? सहस्त्रजीत तो एकदम बस अरुल को देखता ही रह गया। फिर एकाएक उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। दोनों ने कुछ देर बात की और उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए। अरुल ने रास्ते में अपनी माँ को फोन कर दिया। जब अरुल ने अपनी माँ की बात सुनी तो उसे राधे के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अरुल की माँ ने उसे वापस से घर चलने के लिए कहा तो अरुल ने तुरंत मना करते हुए कहा, माँ मुझे अभी कुछ दिन और यहीं रहना है, आप लोग जाओ, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा। कहकर उसने ज्यादा बहस नहीं की और फोन रख दिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अरुल सहस्त्रजीत के साथ ज्यादा ही नजर आने लगा था और इस बात की भनक राधे को भी लग चुकी थी, क्योंकि वो दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दोनों कितने बड़े वाले दुष्ट प्राणी हैं।
पर राधे ने उन पर अपनी नजर बनाए हुए रखी। आज राधे बहुत खुश था और उसके होठों पर बेहद प्यारी वाली मुस्कुराहट थी। राधे आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था तो भावना उसके पास चली गई और कहने लगी, रुचि कितनी देर में पहुंच जाएगी? राधे ने पलटकर भावना को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, लगभग आधे घंटे में रुचि और नव हमारे सामने होंगे। ये सुनकर भावना भी मुस्कुराने लगी और राधे से अलग होकर वो रूम से बाहर जाने लगी। तो राधे ने तुरंत भावना को आवाज लगाई और कहा, कहाँ जा रही हो? तो भावना ने मुस्कुराकर कहा, रुचि इतने महीनों के बाद आ रही है तो मैंने सोचा कि उसके लिए उसका फेवरेट खाना बना दूं। राधे तुरंत भावना के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले आया और उसे बेड पर बिठाते हुए राधे ने कहा, तुम आराम से एक जगह नहीं बैठ सकती? काकी है ना, वो सब बना देगी। तुम अपना और हमारी बेबी का ख्याल रखो बस। तो भावना ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे और भावना नव और रुचि का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा हो चुका था। अब राधे को टेंशन होने लगी। उसने भावना की तरफ देखा तो भावना काफी परेशान हो चुकी थी और उसका फोन ना लगना भावना और राधे की परेशानी बढ़ा रहा था। तभी राधे ने भावना से कहा, मैं अभी उन्हें उनके साथ लेकर आता हूँ। वो भाव मैं अभी उन्हें अपने साथ लेकर आता हूँ। वो रास्ते में कहीं फंस गए होंगे। कहकर राधे जाने लगा तो भावना ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी साथ चलूंगी। राधे ने तुरंत ही मना कर दिया। बाहर की बाहर की तरफ जाने लगा। उतने में ही उसके नजर सामने से आ रहे नव और रुचि पर पड़ी। उन्हें देखते ही राधे बेहद खुश हो गई। मैं भी साथ चलूंगी। राधे ने तुरंत ही भावना को मना कर दिया और वापस जाने लगा। इतने में ही उसके नजर सामने से आ रही नव और रुचि पर पड़ी। उन्हें देखते ही राधे बेहद खुश हो गया और वो तुरंत रुचि की तरफ बढ़ गया। उसने उसके पास पहुंचकर रुचि को कसकर अपने गले लगा लिया। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भाई कैसे हैं आप? राधे रुचि से अलग हुआ और उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू को पोंछकर कहने लगा, मेरी बहन जैसा मुझे छोड़कर गई थी आज भी वैसा ही हूँ, देख ले। कहकर राधे हल्का सा मुस्कुरा दिया और रुचि के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। तभी दोनों के कानों में नव की आवाज पड़ी। नव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अरे यार मैं भी यही हूँ, मुझ पर भी थोड़ा प्यार लुटा दो। राधे ने अपनी तीखी सी नजर नव पर डालते हुए कहा, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे कि मैं तुझ पर अपना प्यार लुटाऊं। कहकर राधे मुस्कुरा दिया और रुचि जोर से हंस पड़ी। नव ने घूर कर रुचि को देखा तो रुचि एकदम से चुप हो गई। फिर अगले ही पल वो जोर से हंस पड़ी। राधे भी हंसने लगा और वो रुचि को लेकर वापस अंदर आ गया और नव उन दोनों को बस मुंह बनाते हुए देखता रहा। दूसरी तरफ भावना दूसरी तरफ मुंह करके सोफे पर उदास बैठी थी। पीछे से राधे और रुचि ने जब भावना की तरफ देखा तो रुचि ने तुरंत ही राधे की तरफ देखा तो राधे ने अपने कंधे उचका दिए। रुचि तुरंत भावना की तरफ बढ़ी और उसके बगल में बैठते उसने भावना को पीछे से गले लगा लिया। भावना एकदम से चौंक गई और उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा तो रुचि को देखते ही उसकी मासूम सी आंखें चमक उठी और उसने पलट कर रुचि को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया पर मुझे तो आपकी याद नहीं आई। रुचि ने जैसे ये कहा भावना रुचि से अलग हो गई और उसका चेहरा देखने लगी। राधे भी हैरान था। तभी पीछे से नव ने सामने आते हुए कहा, इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने राधे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जिनसे रुचि के केस के सिलसिले में बात की थी उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि रुचिका के इलाज में इसकी याददाश्त पूरी तरह से जा भी सकती है। कहकर भावना ने रुचि की तरफ देखा जो कि भावना के साथ बैठी हुई थी। नव ने आगे कहा, साथ ही डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा था या तो रुचि एकदम ठीक हो जाएगी या फिर। कहते हुए नव ने राधे की तरफ देखा जो अब काफी हद तक गुस्से में आ चुका था। राधे को इतने ज्यादा गुस्से में देखते ही नव के शब्द उसके गले में अटक गए। उसने अपने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा, देख राधे, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुन कि मैंने तुम्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। और ठंडे दिमाग से सोचकर राधे का दिमाग तो पहले ही खराब हो चुका था। वो गुस्से से नव की तरफ बढ़ने लगा तो भावना एकदम से राधे के सामने आ गई और कहने लगी, आप एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए और वैसे भी देखिए रुचि एकदम ठीक है। राधे ने रुचि की तरफ देखा जो बस कुछ देर पहले
रो देने वाली रुचि को देखते ही राधे ने खुद को शांत कर लिया और उसके पास जाकर बैठ गया और नव की तरफ देखा। जो तो नव भी उसके पास आकर बैठ गया। भावना वापस जाकर रुचि की दूसरी साइड में बैठ गई और अब नव ने आगे कहना शुरू किया। मिस्टर सिंह के मुताबिक रुचि के ठीक होने के 80% चांस थे, वरना पूरी तरह से उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी। राधे ने कसकर अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उसका तो मन कर रहा था नव को अभी उठाकर घर से बाहर फेंक दे, पर वो खुद पर काबू करने की नाकाम सी कोशिश करने लगा। तो वो ये सोच भी नहीं सकता था कि अगर रुचि के साथ कुछ गलत हो जाता तो। नव राधे को ही देख रहा था, जो अपने गुस्से को शांत किए हुए बैठा था। उसने आगे कहा, लेकिन मुझे पूरे 100% यकीन था कि रुचि एकदम ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि तुम मुझे रुचि को ले जाने ही नहीं देते और मेरा रुचि को ठीक करने का वादा तो वादा रह जाता। राधे अपने तीखी नजरों से नव को घूर रहा था, तो नव ने धीरे से कहा, रुचि ठीक तो हो गई, पर वो अपनी सारी यादें भूल चुकी थी। उसे याद था तो सिर्फ अपने मॉम डैड की मौत, उसके बाद का रुचि सब कुछ भूल चुकी थी। राधे एकदम हैरानी से नव को देख रहा था, तो नव ने आगे कहा, इसलिए मुझे इसे सबकी पिक्चर दिखाकर सबके बारे में बताना पड़ा। पहले तो ये मुझे भी अजीब तरह से देख रही थी, पर अब सब ठीक है। रुचि कुछ याद नहीं, पर वो अब सबको समझती है, पर अब वो सबको पहचानती है। राधे ने रुचि की तरफ तुरंत राधे ने रुचि को तुरंत अपने गले से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। रुचि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बस राधे के प्यार भरे स्पर्श को महसूस करने लगी और नव और भावना की नजरें बस उन्हीं दोनों पर थी। लंच टाइम में सभी साथ बैठे लंच कर रहे थे और राधे रुचि को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। रुचि के आने के बाद राधे अब और खुश था। नव भी रुचि का पूरा ख्याल रखता, उसे वक्त पर दवाई खिला देता। राधे को जब से सहस्त्रजीत और अरुल का पता चला, उसने रुचि और भावना की सिक्योरिटी और बढ़ा दी। नव भी अब घर पर ही रहने लगा था। वो हमेशा रुचि के साथ ही उसका वो हमेशा ही रुचि के साथ अपना समय बिताता, जिसके चलते दोनों को काफी हद तक एक दूसरे की आदत हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। पर दोनों ने ही एक दूसरे से ये बात छुपा रखी थी, पर दोनों की नजरें हमेशा एक दूसरे पर रहती और एक दूसरे के अपनी आंखों के सामने ना मिलने पर दोनों की आंखें बेचैनी से एक दूसरे को ढूंढने लगती। ये बात ना तो भावना से और ना ही राधे से छुपी थी। उन दोनों की नजरों ने रुचि और नव की नजरों पर बहुत बार गौर किया था। दोनों जब साथ होते तो उनकी आंखों में अलग ही चमक होती थी और जब नव कहीं काम से बाहर चला जाता तो रुचि उदास हो जाती। कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह ही राधे ऑफिस जा चुका था और नव रुचि को सुबह की दवा देने उसके रूम में गया। रुचि दवा खा कर पक चुकी थी रुचि दवा खा खा कर पक चुकी थी और नव से नाराजगी से बोली, मुझे अब और दवा नहीं खानी, मैं अब एकदम ठीक हूँ। नव तो बस हैरानी से रुचि को देख रहा था। फिर अगले ही पल वो उसके करीब बैठते हुए बोला, अब बस 20 दिन और। ये सुनकर रुचि एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपनी आंखें बड़े करते हुए बोली, 20 दिन और? नहीं नहीं, मैं नहीं। रुचि अभी कह ही रही थी, इतने में नव एकदम से उसके करीब आया और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। रुचि एकदम से जम गई। उसकी आंखें हैरानी से रुचि और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह उसकी आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया। नव ने तुरंत अपनी हाथ में रखी दो छोटी छोटी टैबलेट्स रुचि के मुंह में डाल दी और उसे छोड़ दिया। जब तक रुचि कुछ समझ पाती तब तक नव ने जल्दी से पास रखी टेबल से पानी का गिलास उठाकर रुचि की तरफ बढ़ा दिया। रुचि ने तुरंत पानी का गिलास लिया और जल्दी से पी लिया और गिलास रखने के बाद नव को घूरने लगी तो नव मुस्कुरा दिया, जिससे रुचि चिढ़ गई और वहां से जाने लगी। तो नव ने तुरंत रुचि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रुचि एकदम से नव के सीने से जा लगी। रुचि हड़बड़ाकर नव से अलग होने लगी तो नव ने उसे कस के अपने गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में बोला, नाराज हो गई? रुचि को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या फिर क्या करे।
रुचि को खामोश देख नव धीरे से फिर बोला, बोलो। नव ने हल्के से रुचि के कान में कहा। रुचि रुचि के मुंह से बेहद धीमी सी आवाज में सिर्फ निकला और वो खामोश हो गई। नव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और रुचि को अपने इतने करीब महसूस करने लगा। दोनों एक दूसरे में गुम थे कि इतने में ही राधे वहां आ गया। राधे अपनी फाइल भूल गया था, जिसके चलते वो वापस आया था। और रुचि ने दवा ली या नहीं, ये देखने राधे रुचि के कमरे में आया। पर अपनी आंखों के सामने अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर वो एकदम से हैरान था। तभी राधे ने थोड़ी तेज और कड़क आवाज में कहा, नव। राधे की बात सुनते ही नव और रुचि एकदम से हड़बड़ा गए।